अबुल बनात, मैं इन बेटियों का बाप हूँ और उसी एक बेटी को आज मारा गया। कभी इस बेटी को शौहर मारता है, कभी इस बेटी को बाई मारता है और कभी इस बेटी को कोई और मारता है, लेकिन आज इसी माँ को एक बेटे ने मार दिया। मुझे ये बात बताने दीजिए, हम कश्मीरी लोग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो। हम ही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, सलामत रखे। जैसे कि आप सब इस बात से वाकिफ़ है कि हमारे कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिसेंटली एक बहुत बड़ा ख़तरनाक, खौफनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक माँ को अपने ही बेटे ने कत्ल कर दिया। 21 अक्टूबर एक लड़ी स्लेब से गिर जाती हैं, लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं शी इज़ डेड। और सभी को लग रहा है कि शायद ये एक हादसा हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वेरिफिकेशन से पता चलता है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसको बेटे ने अपने दोस्त से मिलकर पैसों के खातिर उनको कत्ल कर दिया। शायद ये तवारीख़ के आईने में बहुत बड़ा बेरहम और ख़तरनाक वाक़या पेश हुआ। अभी तक हमने सुनते आ रहे थे, देखते थे कि हमारे कश्मीर के अंदर कभी एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया, कभी हम देखते थे, कभी हम सुनते थे कि किसी दोस्त ने किसी दोस्त को कत्ल कर दिया, कभी हम देखते थे भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को मारा। ये हम देखते रहते थे, लेकिन आज हमने और बड़ा दुख और एक ख़तरनाक वाक़या देखा, जहाँ पे एक बेटे ने ही अपनी माँ को कत्ल कर दिया। जी, एक इंसान के लिए सबसे बड़ा जो करीब रिश्ता होता था वो एक माँ होता है, मगर आज हमने देखा कि एक माँ को भी अपने एक बेटे ने कत्ल कर दिया। ये जो आप देख रहे हो आज यहाँ पे कश्मीर के अंदर, इसका मतलब ये है कि आप खुद देख लीजिए कि हमारे कश्मीर के अंदर जो सोशल वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज इस औरत को मारा गया और हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम की शहज़ादी को मारा गया। इस्लाम की एक शहज़ादी को मारा गया जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अना अबुल बनात, मैं इन बेटियों का बाप हूँ और उसी एक बेटी को आज मारा गया। कभी इस बेटी को शौहर मारता है, कभी इस बेटी को बाई मारता है और कभी इस बेटी को कोई और मारता है, लेकिन आज इसी माँ को एक बेटे ने मार दिया। मुझे ये बात बताने दीजिए, हम कश्मीरी लोग हमेशा ताना देते हैं और गिले शिकवे करते हैं कि गैर हमारे कश्मीर में आकर हमारे इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। हम यही शोर मचाते हैं कि गैर हमारे कश्मीर में आने के बाद हमारे इस्लाम के निज़ाम को मिटाना चाहते हैं, कश्मीरियत को मिटाना चाहते हैं। हम ये शिकवे करते हैं, लेकिन हमें ये खबर नहीं है कि हमने अपने करतूतों से अपने घर के अंदर ही इस्लाम को किस तरीके से ख़ात्मा किया। हम किस तरीके से इस्लाम के जो तर्ज़ है, इस्लाम का जो निज़ाम है, किस तरीके से हमने ख़त्म किया। आज हमने ही अपने ही बेटे ने एक माँ को मारा। ये एक इंसानियत के अंदर एक बहुत बड़ा ख़तरनाक वाक़या, न कि सिर्फ इस्लाम के अंदर, बल्कि हम कह सकते हैं बहुत बड़ा ख़तरनाक ये वाक़या पेश आया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये चीज़ कि ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये इसके सब जो रिस्पॉन्सिबल है वो हम सब खुद कश्मीरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है हमेशा फोकस करते हैं बच्चों के ऊपर, ताकि वो बच्चे जो दुनियावी तालीम है उसमें आगे हो जाए। उनके ऊपर फोकस करते हैं, पैसे खर्चते हैं कि जो उनका बेटा है या बेटी है वो जो दुनियावी तालीम है उसमें आगे हो जाए। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे इस्लाम के अंदर कितने आगे हैं, इस्लाम की नॉलेज उनके पास कितना है, वो दीन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मुझे ये बात कहने दीजिए कि अगर आपके बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद अगरचे वो दुनिया में थोड़ा सा कामयाब हो जाएंगे, मगर ये बात याद रखना, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना इस बात को, वो कभी भी एक सही ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते हैं। जो इंसान को इंसान बनाता है वो दीन है, जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है वो दीन है। लेकिन हम कश्मीरी लोगों ने इस दीन को खुद अपने हाथों से ख़त्म कर रहा है, हम ख़त्म कर रहे हैं। अब कोई आएगा वो कहेगा ये अनंतनाग में हुआ है, कोई कहेगा हमारे किश्तवाड़ में नहीं हुआ, कोई ये कहेगा कि हमारे बारामूला में नहीं हुआ, ये कुपवारा में नहीं हुआ, ये वहाँ पे हो रहा है। और हम इस तरीके से कश्मीर को डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हुआ, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ। मगर मेरी भाई ये बात याद रखना, जब आग फैले जाएगा वो ये नहीं देखेगा कुपवारा है, बारामूला है, पटन है, गांदरबल है, श्रीनगर है या अनंतनाग है। वो जब आग लग जाएगा तो पूरे कश्मीर को जला के राख कर देगा।
इस तरीके से कश्मीर को डिवाइड मत करो। ये देखो कि हमारे कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से जो ड्रग एडिक्शन है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। हमारे कश्मीर के अंदर यंगस्टर्स है वो किस तरीके से इस ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इसके ऊपर हमें देखना चाहिए। और मुझे ये बात कहने दीजिए, आज आपने ये हादसे देख रहे हो, इस तरीके से एक माँ को मारा गया। आप इस बात को याद रख लेना, क्योंकि अगर इसी तरीके से जो ड्रग एडिक्शन है, जो ड्रग्स है, ये यंगस्टर्स के अंदर चलता रहा इसी तरीके से, तो इससे बड़े खतरनाक वाक़या पेश आएंगे, इससे बड़े खतरनाक वाक़या और पेश आएंगे। आप इससे भी खतरनाक सुनते रहोगे, फिर उसके बाद ये मत कहना कि ये किस तरीके इसमें हम ये क्या हो रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि हमारा बेटा नहीं, हमारा भाई नहीं, लेकिन याद रख, अगर आपके मोहल्ले में पहुंच चुका है, अगर आपके इलाके में पहुंच चुका है, अगर आपके गांव में पहुंच चुका है, तो याद रखना कुछ दिन के बाद ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हम सबको मिलजुल के इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। हमें अपने कश्मीर को बचाना पड़ेगा, हमें अपने कश्मीर को बचाना पड़ेगा। अगर आज आप ये देख रहे हो, इससे भी बड़ा खतरनाक वाक़या देखोगे आप। इसलिए हम सबको मिलजुल के अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने इलाकों में, अपने जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे चेक करना है कि किस तरीके से हमारे यंगस्टर्स हैं कहीं इस कामों में हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनको हमें वहाँ से बाज रखने हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है जो पेरेंट्स है उनके लिए बड़ा ये इम्तिहान है। उनको ही देखना चाहिए, अगर उनका बेटा है या बेटी है वो क्या कर रहा है, वो किन के साथ उठता बैठता है, उनको देखना चाहिए, सो दैट कि हम अपने कश्मीर के साथ साथ अपने इस्लाम को भी बचा पाएंगे और ख़ुद को भी बचा पाएंगे और कश्मीर को बचा पाएंगे। जो कश्मीर के अंदर एक इनोसेंस थी, मासूमियत थी, वो फिर से बाहर आना चाहिए। इसलिए हम यही दुआ करते हैं कि कश्मीर के अंदर फिर से वही बाहर आए, मगर उसके लिए हम सबको इकट्ठे मिलजुल के मेहनत करनी पड़ेगी, सो दैट हमारा कश्मीर फिर से वही कश्मीर बन के रहे। वरना अगर हमने आज इग्नोर किया तो याद रख लेना, कश्मीर का जो तर्ज है, कश्मीर का जो निज़ाम है, वो सारा मिट जाएगा। दिस इज हमारा साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।